दुनिया की बड़ी खबरों में बात आज वेनेजुएला की इसलिए क्योंकि वहां से दर्दनाक खबर और बड़ी खबर आ रही है। वेनेजुएला में कयामत खेज इसलिए कह रहे हैं क्योंकि बहुत बड़ा जलजला आया है। जलजले के झटके महसूस किए गए हैं। बैक टू बैक अर्थक्वेक्स स्ट्राइक वेनेजुएला। जी हाँ, वेनेजुएला को इस अर्थक्वेक ने, इस जलजले ने बिल्कुल तबाह कर दिया है। कितने शिद्दत का ये वेनेजुएला में जलजला था, इसकी पूरी जानकारी इस वीडियो के जरिए आपको देंगे। आदाब, नमस्कार, स्वागत है आपका, इस्तकबाल है आपका। देख रहे हैं आप ये खास रिपोर्ट। तो वेनेजुएला दो इंतहाई ताकतवर जलजलों से लरज उठा। चंद सेकेंड के वक्त फिर से आने वाले 7.2 यानी 7.2 और 7.5 वाले शिद्दत के जलजले के झटकों ने बड़े पैमाने पर तबाही मचाई है। वेनेजुएला के दारुल हुकूमत काराकास के मगरिब में आने वाले जलजले के दो ताकतवर झटकों ने तबाही मचा दी है। कई इमारतें मुनहदिम हो गई हैं, जिनके मलबे तले मुताद्दिद अफराद फंसे हैं। भारी जानी नुकसान और वसी पैमाने पर तबाही का खदशा जाहिर किया जा रहा है। अमेरिकी जियोलॉजिकल सर्वे के मुताबिक काराकास से तकरीबन 160 किलोमीटर मगरिब में 7.2 शिद्दत का जलजला आया, जिसके चंद लम्हात बाद 7.5 शिद्दत का दूसरा झटका महसूस किया गया। अमेरिकी जियोलॉजिकल सर्वे ने कहा है कि बड़ी तादाद में हलाकतों और वसी पैमाने पर नुकसान का खदशा है। इदारे ने इब्तदाई अंदाजे में कहा है कि हलाकतों की तादाद गालिबन 10,000 से 1,00,000 के दरमियान हो सकती है। ये बहुत बड़ा ये नंबर है, जिसे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि 10,000 से 1,00,000 तक हलाकत का अंदेशा होना अपने आप में ही कहीं ना कहीं मायूस कुन बात है। हुक्काम ने फौरी तौर पर मुल्क गिर सतह पर हलाकतों या जख्मियों की तादाद जारी नहीं की है। ताहम मकामी हुक्काम और ऐनी शाहिदीन ने इमारतों के गिरने, इमदादी कार्रवाइयों और जख्मियों की बढ़ती हुई तादाद की इत्तलात दी हैं। वज़ीर दाखिला, जो कि वेनेजुएला ने, इनका नाम दियोसादाओ कैबिलो है, उन्होंने सरकारी टेलीविज़न पर कहा है कि इमारतें और रिहायशी ढांचे मुनहदिम हो गए, गिर गए, और हम अपनी तमाम दस्तयाब सिक्योरिटी और सिविल इमदादी सलाहियतों के साथ सूरत हाल से निमट रहे हैं। फायर ब्रिगेड और पुलिस समेत तमाम इदारे मुतहर्रिक कर दिए गए हैं। इमदादी कारकुन मुतासरा इलाकों में मलबे में फंसे हुए हैं। फंसे हुए अफराद की तलाश में मसरूफ हैं, जबकि परेशान हाल रिश्तेदार अपने लापता अजीज़ों के बारे में मालूमात हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं काराकस के मशरकी ज़िला चाकाऊ के मेयर गुस्तारो डोके ने नशरियाती इदारे को बताया है कि 2 इमारतें मुनहदिम हो गई हैं और 16 अफराद ज़ख्मी हुए हैं और हलाकतों भी का अंदेशा जाहिर किया जा रहा है। ताहम उन्होंने मरने वालों की तादाद नहीं बताई, क्योंकि अभी ये आंकड़े जो आ रहे हैं शुरुआती तौर पर आ रहे हैं। जैसे जैसे रिलीफ एंड रेस्क्यू अभियान चलाया जाएगा, वैसे वैसे रियल तादाद की खबर सामने आएगी। उन्होंने कहा कि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जिंदा निकालने के लिए हर मुमकिन कोशिश करेंगे। शहरी खौफ के मारे घरों से बाहर निकल आए। जब ये 2 बैक टू बैक जलजले आए तो उस वक्त शहरियों की तरफ से घर से बाहर निकलने की तस्वीरें आईं। एक एक करके एक बिल्डिंग धराशायी हो गई, जमींदोज हो गई। जलजले उस वक्त आए जब वेनेजुएला में 1821 की इस फौजी फतेह की याद में सरकारी तातील थी, जिसने स्पेन से मुल्क की आज़ादी को यकीनी बनाने में अहम किरदार अदा किया था, और ज़्यादातर लोग अपने घरों में मौजूद थे। काराकास भर में लोग इमारतों के हिलने के बाद घरों और दफातर से बाहर निकल आए। ये वही शहर है जो 1967 में आने वाले 6.3 शिद्दत के मुहलिक जलजले से भी मुतासर हुआ था। और इस वक्त हंगामी सूरत हाल बनी हुई है अस्पतालों में। जी हाँ, अस्पताल तैयार हैं, लेकिन जख्मियों की जो तादाद है वो बढ़ने का अंदेशा है। काराकास की सड़कों पर फायर ब्रिगेड की गाड़ियां दौड़ती हुई नजर आ रही हैं, जबकि बाज इमारतों के अगले हिस्से को शदीद नुकसान पहुंचा है। काराकास हॉस्पिटल दी क्लिनिकास के अमले ने बताया है कि जख्मियों के इलाज के लिए रात की शिफ्ट में इजाफी अमला तलब कर लिया गया। अस्पताल से बनाई गई वीडियो में तारों से लटकते हुए छत के पैनल और फर्श पर बिखरा हुआ मलबा देखा जा सकता है। सोशल मीडिया पर शेयर की गई दिगर वीडियोस में वेनेजुएला के मरकजी हवाई अड्डे को शदीद नुकसान पहुंचने के मनाजिर दिखाए गए, जबकि शहरियों ने काराकास के करीब साहिली शहर ला गुआयरा में भी इमारतों के गिरने की इत्तलात दी हैं, जानकारी दी है। काराकास के बाद बल्दियाती इंतजामिया ने पीर तक तालीमी सरगर्मियां और मकामी तकरीबात
मनसूख कर दी हैं ताकि नुकसान का मुकम्मल जायजा लिया जा सके। तो ये सूरत हाल है। तस्वीरों में देखकर आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस तरीके से चीखों पुकार सुनाई दे रही है और लोग एक जगह से सेफ जगह भागने की कोशिश कर रहे हैं। और उसी दौरान बैक टू बैक 2 ज़लज़ले ने वेनेजुएला को बिल्कुल ठप कर दिया है। और मौत का आंकड़ा कहीं ना कहीं डराने वाला है। डराने वाला इसलिए क्योंकि अभी जो शुरुआती जानकारी सामने आई है उसके मुताबिक 10,000 से ज़्यादा, और कहा जा रहा है ये तादाद लाख तक भी पहुंच सकती है मरने वालों की। तो ऐसे में आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि शुरुआती तौर पर यह अंदेशा जाहिर किया गया है कि मौतों का आंकड़ा इतने से इतना हो सकता है। तो ऐसे में जो रियल ज़मीन पर होगा, बहुत सारी लाशें तो ऐसी होती हैं कि ज़मींदोज़ बिल्डिंग के साथ गिरती हैं तो उनका पता बहुत ही देरी से चलता है। तो ये आंकड़े कहीं और बड़े हो सकते हैं, इसका खदशा जाहिर किया जा सकता है। तो वेनेजुएला में बैक टू बैक 2 झटके आए हैं। पहला जो ज़लज़ला का झटका, भूकंप का झटका आया वो 7.2 के शिद्दत वाला था। और फिर बैक टू बैक दूसरा जो झटका आया ज़लज़ला का वो 7.5 अपने आप में, या 7.2 ज़लज़ले का झटका रिक्टर स्केल पर, इसकी तादाद बहुत ही ज़्यादा, इंटेंसिटी बहुत हाई होती है। 6 पॉइंट तक भी इमारतें लरज़ जाती हैं, गिर जाती हैं। अब 7 पॉइंट से ऊपर ये जो ज्योलॉजिकल जानकार हैं वो बताते हैं कि ऐसे में सब कुछ तहस नहस जैसा हो जाता है। तो 7.5 वेनेजुएला में ये ज़लज़ले आए हैं जिसकी तस्वीर आपके सामने।